वो स्पाइडर मैन बन गया, लेकिन आज भी वो बहुत गरीब है। इसी वजह से उसे पिज्जा डिलीवर करने तक जाना पड़ता है। और अगर वो अक्सर रास्ते में लोगों की मदद करता है तो उसका एक नुकसान ये होता है कि वो हर बार लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल भी दिया गया। वो अपने खींचे हुए फोटोज लेकर अखबार के दफ्तर गया, लेकिन वहां उसे एक आम इंसान जितनी भी वैल्यू नहीं मिली। अखबार को क्या चाहिए था? बस कोई शॉकिंग न्यूज, जैसे किन ल्यूगान ने न्यूयॉर्क पर हमला कर दिया और उसी बहाने स्पाइडरमैन को न्यूयॉर्क के लिए खतरा दिखा दिया गया। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल की सेल्फ मीडिया कुछ भी छुपा देती है। पीटर अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। वो ज्यादातर वक्त लोगों की जान बचाने और क्रिमिनल्स को पकड़ने में लगा देता है। जबकि वो पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अब टीचर्स की वार्निंग मिलने लगी है। उसकी बर्थडे पार्टी भी खराब हो गई और मेरी ने देखा कि वो कुछ सोच में डूबा हुआ है। दूसरी तरफ हैरी बार बार स्पाइडरमैन की तलाश के बारे में पूछता रहता है। डॉक्टर ओटो की लाइफ बहुत सक्सेसफुल है, उसका करियर लंबा और परफेक्ट कहा जा सकता है। उसने कहा कि अच्छा दिमाग ज्यादा मेहनत करता है, हवा किसी की जागीर नहीं होती, ये एक ताकत है और इसका सही इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। उसने एक एनर्जी डिवाइस बनाया जो सूरज की तरह अनलिमिटेड एनर्जी पैदा कर सकता है। पीटर ने पूछा, अगर तुम्हारा प्रोग्राम गड़बड़ निकला तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? ओटो ने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके बाद पीटर ने ठान लिया कि वो मेरी का पहला परफॉर्मेंस देखने जरूर जाएगा, लेकिन मेरी तो पहले से ही मायूस थी और इधर क्राइम तो हर वक्त होता रहता है। यही वजह है कि पीटर हर बार लेट हो जाता है। जब ड्रामा शुरू होता है, पीटर तो बस सड़क पर खड़ा डांस ही करता रह जाता है, लेकिन लंबा इंतजार करने के बाद उसे मेरी का नया बॉयफ्रेंड दिखता है। जी हाँ, आखिरकार देवी तो देवी ही होती है। बॉयफ्रेंड बदलने की स्पीड आम लोगों से कहीं तेज होती है। दिल टूटने के बाद पीटर शहर की गलियों में भटकने लगता है। शायद कहीं कोई शूटिंग चल रही हो तो स्पाइडरमैन को कैप्चर कर ले। कभी कभी ऑटो जैसे लोग भी बस से उतरते हैं तो स्पाइडरमैन को एलिवेटर से उतरना पड़ता है, जो और भी ज्यादा शर्मिंदगी वाला होता है। उस वक्त पीटर वाकई कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो स्पाइडरमैन बना रहे या अपनी जैकेट उतारकर अपनी गॉडेस के साथ जिंदगी बिताए। इसके बाद पीटर और हैरी ऑटो के एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में शामिल होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ऑटो ने 4 मैकेनिकल सेंसर्स डिजाइन किए थे जो ब्रेन से चिप के जरिए कनेक्ट होकर कंट्रोल होते थे, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के खिलाफ न हो सके। एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है, सारे मेटल उसमें एब्जॉर्ब होने लगते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि ऑटो का कंट्रोल उस पर से हटने लगता है। फिर एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि शीशे टूट जाते हैं और ऑटो की बीवी की वहीं मौत हो जाती है। चिप टूट जाने की वजह से ऑटो का दिमाग भी मशीन के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन शुक्र है कि स्पाइडरमैन ने सही टाइम पर बिजली काट दी और इस तबाही को रोक लिया। फ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट तो खत्म हो गया था, लेकिन ऑटो जिंदा था। डॉक्टर ने कहा कि अब उसके टेंटेकल्स काटने पड़ेंगे, लेकिन उसी वक्त टेंटाकल्स ने खुद ही कंट्रोल ले लिया और ऑपरेशन कर रहे सारे सर्जनों को वहीं मार डाला। जब ऑटो होश में आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब उसी ने किया है। वो अपने उस जल चुके लैब की तरफ वापस गया और उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो इतना टूट चुका था कि सुसाइड करने का सोच रहा था, मगर तभी उसके दिमाग में एक और आवाज आई। ये आवाज उसके टेंटेकल्स की थी, जो अब आजाद थे और सोचने लगे थे। उन्होंने ओमाटो की हिम्मत को फिर से जगाया। टेंटेकल्स ने उसे कहा, तुम बैंक से और एलिमेंट्स ले सकते हो और एक और ज्यादा परफेक्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और उसने वाकई बैंक लूटने का प्लान बना लिया। उधर पीटर अपनी आंटी में मे के साथ बैंक लोन के लिए गया था। तभी उसने देखा कि 8 टांगों वाला वो मॉन्स्टर बैंक से बाहर भाग रहा है। पीटर तुरंत उसे रोकने के लिए पीछे दौड़ा, लेकिन जब उसने जाल फेंका तो वो फिर से नदी में गिर गया। इस फाइट में थोड़ी नाकामी हाथ लगी, लेकिन शुक्र है कि आंटी मैंने बहादुरी दिखाई और दरवाजे पर डट गई। इसी बहादुरी के चलते ऑटो की थोड़ी याददाश्त वापस आई और उन्हें एक बार फिर जीत की उम्मीद दिखी। इस सब के बाद अखबार के बॉस ने पीटर को एक पार्टी में फोटोज लेने भेजा। पीटर ने पूछा, क्या सैलरी थोड़ा एडवांस में मिल सकती है? जब पीटर पार्टी में पहुंचा तो पता चला कि यह पार्टी अखबार के मालिक के बेटे और मेरी की सगाई की है। पीटर पहले ही दुखी था। उसका बाप चला गया, जिस प्रोजेक्ट में उसने पैसा लगाया वो फट गया, उसकी इज्जत भी चली गई। और सबसे बढ़कर उसे पता था कि स्पाइडरमैन कौन है, लेकिन फिर भी उसने हैरी को नहीं बताया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब वो फिर सड़कों पर भटकने लगा और इस बार तो वो दीवार पर भी नहीं चढ़ पाया।
क्या उसकी सुपर पावर भी खत्म हो रही है? उधर डॉक्टर ऑट्टो अपने प्लान को और तेजी से अंजाम दे रहा था। अब डर ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, डर ये है कि तुमसे भी ज्यादा मेहनती कोई और बन चुका है। पीटर को लगा कि वो बीमार है तो वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा, शायद तुम मानसिक तौर पर परेशान हो। क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? कभी कुछ नया ट्राई किया? नया ऑप्शन यानी स्पाइडरमैन को छोड़कर फिर से पीटर पार्कर बन जाना। उसने फैसला किया कि अब वो स्पाइडरमैन नहीं बनेगा। उसने अपना यूनिफॉर्म कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर से एक आम इंसान की तरह जीने लगा। चश्मा पहनने के बाद उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, जैसे उसकी एक्ल भी वापस आ गई। वो मेरी का परफॉर्मेंस देखने गया और उससे कहा कि वो फिर से शुरुआत करना चाहता है। मेरी को ये सब समझने में वक्त लगा। वो होटल छोड़कर चली गई। रास्ते में एक और हादसा हुआ। पीटर की पावर लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने जान पर खेलकर एक बच्ची को बचाया। लेकिन फिर भी कुछ लोग हादसे में मर गए। वो सबको बचा सकता था, मगर फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्या उसकी किस्मत में एक नॉर्मल लाइफ है ही नहीं? और उस दिन मेरी ने फिर से अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया और पीटर को कहा, अब तो मुझे यहीं चूम लो। उधर अखबार के मालिक की बहू को नौकरी से निकाल दिया गया। बॉस को पछतावा हुआ और उसने कहा, ये सब मेरी गलती है, मुझे स्पाइडरमैन को नहीं भगाना चाहिए। स्पाइडरमैन ने फिर से कमान संभाली और डॉक्टर ऑट्टो से फाइनल फाइट करने पहुंच गए। पहली बार स्पाइडरमैन को ऐसा तगड़ा मुकाबला मिला था। दोनों ने ताबड़तोड़ 300 राउंड की फाइट की, मगर कोई हार जीत तय नहीं हो सकी। आखिर में डॉक्टर ऑट्टो ने ट्रेन के ब्रेक तोड़ दिए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दर्जनों जाले फेंके और खुद को ट्रेन के आगे झोंक दिया ताकि ट्रेन रुक सके। जो लोग ये सीन देख रहे थे वो हैरान रह गए। ट्रेन आखिर रुक गई, लेकिन स्पाइडरमैन बेहोश हो गया। लोगों ने उसे संभाला और सिर के ऊपर उठा लिया। उस पल हर कोई जान गया कि असली हीरो यही है। 2 बच्चों ने उसका मास्क वापस दिया और वादा किया कि किसी को नहीं बताएंगे कि वो कौन है। तभी डॉक्टर ऑट्टो फिर से धमका। स्पाइडरमैन को बेहोशी की हालत में पकड़कर हैरी के पास ले गया और बदले में नया एलिमेंट हासिल कर लिया। अब हैरी ने जैसे ही उसका मास्क हटाया तो देखा कि वो उसका अपना दोस्त पीटर है। वो हैरान रह गया, समझ ही नहीं पाया कि अब क्या करे। पीटर ने उससे कहा, कुछ चीजें पर्सनल दुश्मनी से भी ज्यादा जरूरी होती है। हमें डॉक्टर ऑट्टो को रोकना होगा, वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। इस बीच डॉक्टर ऑट्टो ने फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस को चालू कर दिया था, इस बार और ज्यादा एलिमेंट्स और ज्यादा एनर्जी के साथ। सबसे पहले जिसने खिंचाव महसूस किया वो थी हमारी ग्रीन टी मरनी स्पाइडर। मैन ने मरनी को बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गया। आखिरी मौके पर जब वो ऑट्टो ने जान से मारने की कोशिश की, स्पाइडरमैन ने बिजली के करंट से उसे झटका दिया। झटका लगते ही डॉक्टर ऑट्टो को होश आ गया, मगर उसने फिर से स्पाइडरमैन को पकड़ लिया। अब स्पाइडरमैन के पास एक ही तरीका था उसे समझाने का। उसने कहा, तुम्हारा सपना इंसानियत के भले का था, मगर कभी कभी इंसान को अपने सपने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। पीटर की बातों ने असर किया। ऑट्टो की इंसानियत जाग उठी। उसने खुद ही उस न्यूक्लियर डिवाइस को पानी में खींच लिया और अपने ही एक्सपेरिमेंट के साथ समुद्र में डूब गया। क्या ही शानदार विलन था, एक सच्चा आर्टिस्ट था। आखिर में स्पाइडरमैन ने मरनी को बचा ली। उसने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और फिर वो चला गया। कहानी के दूसरे साइड में पॉली को भी पीटर की सच्चाई का पता चला। उसका दिल भी धीरे धीरे काला होता जा रहा था। एक दिन वो गलती से अपने बाप के सीक्रेट रूम में और वहां उसे ग्रीन गोब्लिन का सूट और कुछ अजीब पावर ड्रग्स मिले। स्टोरी के एंड में मरनी की शादी हो रही होती है, लेकिन मरनी शादी से हम भाग जाती है और फिर सीधे पीटर के पास आ गई। उसने कहा, मैं जानती हूं कि हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। अब फिर से स्पाइडरमैन बनने का टाइम था।